नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु एबट में। आज हम संज्ञा विषय पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा क्या होती है तो हम पहले उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे रमा रोज़ विद्यालय जाती है, वह 8 बजे घर से निकल जाती है, उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, उसकी वाणी में मिठास है। तो हम रमा क्या है, लड़की है, लड़की का नाम है। इसी तरीके से विद्यालय जो है एक स्थान का नाम है। वह 8 बजे घर क्या है, स्थान है, और किताबें क्या है, किसी वस्तु का नाम है, और मिठास क्या है, हमारे मन के जो भाव हैं, हमारे मन का जो भाव है मिठास, ये उसका नाम है। तो किसी भी हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि संज्ञा क्या है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सरल भाषा में कह सकते हैं कि जिस भी चीज़ को जब हम आँख से देखते हैं और उसे नाम से बुलाते हैं तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो और बहुत सारे उदाहरण हम इसके देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति का नाम, जैसे रमेश, आनंद, तो प्रिया, इस तरीके से जो है व्यक्ति के नामों को हम संज्ञा कह सकते हैं। अगर वस्तु का नाम बोले तो वस्तु के नामों में कुछ भी हो सकता है, टेबल, कुर्सी, मेज या पंखा। इस तरीके से जो वस्तु के नाम हैं, फ्रिज, तो इस तरीके से वस्तु के नामों को भी हम संज्ञा कह सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम स्थान बोलें तो दिल्ली, मुंबई, शहर, तो इस तरीके से जो है किसी भी स्थान, गांव, तो स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं तो उसको भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई का भाव है ना, मेहनत का भाव। तो और इस तरीके से जो हमारे मन में भाव आते हैं, उन भावों के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो है हमारी हिंदी में, जो संज्ञा के भेद मुख्य तौर पर 3 होते हैं। तो बारी बारी से हम संज्ञा के भेद जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का नाम जो है, किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, ठीक है, और वस्तु का नाम, तो इस तरीके से इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, जैसे कि उदाहरण है कि मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा क्योंकि ये किसी स्थान का नाम है। तो किसी भी स्थान का नाम जो है, मुंबई, दिल्ली, आगरा, ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरीके से ये क्या है, किसी स्थान का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। मीरा व्यक्ति का नाम है, मीरा, रमेश, इस तरीके से प्रिया, सुप्रिया, तो इस तरीके से जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। रंगोली क्या है, किसी पुस्तक का नाम है, तो इस तरीके से रंगोली है, या किसी भी पुस्तक का नाम हम बता सकते हैं। किसी भी पुस्तक का कोई भी नाम हो गया। तो जैसे अगर हम किसी भी इतिहास की किताब का नाम, मतलब एक नाम होना चाहिए। जैसे ऐतिहासिक इमारतों के नाम हो गए, कुतुब मीनार हो गया, या अगर हम कहें कि लाल किला हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगी। मतलब किसी भी चीज़ का, स्थान का या वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। अगला है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जाति का जहाँ पर बोध होता है, मतलब किसी भी स्थान की जाति, किसी भी व्यक्ति की जाति या किसी भी वस्तु की जाति का जहाँ बोध होता है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे नदी है, तो नदी का एक नाम नहीं है। अगर हम कहते कि यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, तो इस तरीके से तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता क्योंकि वो नदी का नाम होता। यहाँ पर सिर्फ नदी लिखा हुआ है, तो नदी मतलब नदी में तो बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब नदी की यहाँ पर जाति लिखी गई है। मतलब नदी की बहुत सारी जातियाँ हो सकती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, तो इस तरीके से नर्मदा। तो यहाँ पर नदी का नाम नहीं है, सिर्फ नदी लिखा हुआ है, तो यानी कि नदी की कोई एक जाति,
कोई एक नाम नहीं लिखा हुआ, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से अगर हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ का भी कोई नाम नहीं है। अगर हम पर्वत की बात करें, अगर हम कहते हैं हिमालय पर्वत तो व्यक्तिवाचक में आता। अगर हम कहेंगे खाली पर्वत तो पर्वत में तो बहुत सारे पर्वत होते हैं, यानी कि पर्वत की तो बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो इस तरीके से अगर हम खाली पर्वत बोलेंगे या पहाड़ बोलेंगे तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। और अगर हम पर्वत का या पहाड़ का कोई नाम बोलेंगे, एवरेस्ट बोलेंगे, हिमालय बोलेंगे, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से अगर हम शहर बोलें तो शहर में तो बहुत सारे शहर होते हैं, दिल्ली भी होता है, आगरा भी होता है, मुंबई भी होता है। तो इस तरीके से शहर में तो बहुत सारे शहर हैं। अगर हम शहर का नाम बोलते हैं तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। और अगर हम जो है शहर का नाम नहीं बोलते, खाली शहर बोलते हैं, अगर हम बोले शहर लिख दिया हमने, तो शहर में शहर की तो बहुत सारी जातियां हैं, शहर के तो बहुत सारे नाम हैं, कौन सा शहर। तो इसीलिए जब हमें एक पर्टिकुलर एक नाम नहीं पता होता तो वो किस में आता है, वो जातिवाचक के अंतर्गत आता है। तो और इसी तरीके से अगर हम वस्तु के उसमें बोलें, अगर हम वस्तु में बोलते हैं कि कोई भी एक, जैसे हम बोलें किताब बोल दें तो किताब जातिवाचक में आएगी। लेकिन अगर हम बोलें हिंदी की रंगोली किताब या हिंदी की रंगोली, अगर हम प्रेमचंद जी किसी लेखक का नाम बोलते हैं तो प्रेमचंद जी क्या हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम बोले लेखक तो लेखक किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे, है ना। क्योंकि लेखक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेखक की तो बहुत सारी जाति हैं, लेखक कुछ कोई भी हो सकते हैं, कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर नाम है, प्रेमचंद जी हैं या महादेवी वर्मा हैं लेखिका, तो अगर हम उनका नाम बोलें तो वो किस में आएगा, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। इसी तरीके से किताब का नाम, अगर हिंदी की किताब है या कुछ है, अगर हम किताब बोलेंगे तो वो जातिवाचक में आएगा। किताब का नाम भी साथ पे होगा तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो किसी चीज़ को देखने के बाद हमारे मन में जो भाव आता है उस चीज़ के लिए, उस भाव के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं किसी बूढ़े व्यक्ति को देखकर हमारे मन में उसके प्रति बुढ़ापे का भाव आता है ना। किसी मेहनती इंसान को देखकर हमारे मन में भी मेहनत का भाव आता है कि वो मेहनत करता है, हमें भी मेहनत करनी चाहिए, है ना। किसी आलसी इंसान को देखकर आलस का भाव आता है। बच्चे को देखकर हमें भी अपना बचपन का भाव याद आ जाता है ना। तो इसी तरीके से अगर हम किसी क्रूर व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में क्रूरता का भाव आता है ना, कि कितनी इसके अंदर कितनी भाव, मतलब क्रूरता भरी हुई है, ऐसे बोलते हैं ना, क्रूरता का भाव है। इसी तरीके से अगर हम कहें हरी हरी चीज़ों को देखते हैं, पत्तियों को, पेड़ पौधों को, तो हमारे मन में चारों ओर हरियाली का भाव आता है। और इसी तरीके से मैंने बताया बूढ़े व्यक्ति को देखकर बुढ़ापे का भाव आता है ना, लड़के को देखकर लड़कपन का भाव आता है। तो इस तरीके से जो है किसी भी चीज़ को देखकर हमारे मन में जब कोई भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखते हैं या लाते हैं। तो ये तो थे संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अतिरिक्त 2 भेद और हैं, तो वो हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे वो कौन से हैं। वैसे ये मुख्य 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।